तो मेरा नमस्ते। मैं कमलेश्वर सिंह राठौर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिल्ली से। आज हमारा फिजिक्स का 11 क्लास है, जिसमें हम सेकेंड चैप्टर मेजरमेंट एंड यूनिट्स देखेंगे। आप लास्ट टॉपिक था अपना डायमेंशनल फार्मूला, आज का टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो भौतिक राशियों की विमाएँ। भौतिक राशि की विमाएँ होता क्या है? तो जैसे आप लोग को त्वरण का जैसे त्वरण का नहीं लेके आयतन के लेते हैं। आयतन आप जल्दी समझेंगे। आयतन का आपका क्या निकला था? वीमी सूत्र m0 l³ और t0। तो भौतिक राशि की विमा मतलब घात होता है, एक्चुअल जो रियल में जो घात होता है। तो इस भौतिक राशि, आयतन क्या है? भौतिक राशि है। तो इस भौतिक राशि की विमा क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, जो घात होता है वही आपका क्या होता है? 3 होता है। ठीक है जी। तो ये आपका, तो इसके लिए आप डेफिनेशन लिखोगे तो लिख सकते हो, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के जिन जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उस घातांक को भौतिक राशि की विमाएँ कहते हैं। यानी आपके घातांक की क्या कहलाता है? भौतिक राशि की विमा। तो इस टॉपिक में बस इतनी था। विमा होता क्या है ये मैं बताया। जो विमा क्या होता है, विमी सूत्र में जो घात लगा रहता है वही क्या होता है? आपको विमा कहलाता है। जैसे आप त्वरण के लिए निकाले थे, त्वरण के क्या निकाले थे? विमी सूत्र m0 l (t⁻²) ये निकाले थे। तो इसका लंबाई में घात 1, लंबाई में विमा 1 और समय में विमा -2 होगा। तो इस तरह से आप विमा बता सकते हैं। तो विमा क्या होता है एक्चुअल में? विमी सूत्र में लगा हुआ घात, ये क्या कहलाता है? विमा। तो इसमें छोटा सा था, आप लोग को बताना जरूरी था क्योंकि आप लोग के सिलेबस में ये है। तो कभी कभी विमा करके पूछ देता है, इसलिए आप लोग को क्लियर करना था सब। तो आगे आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ इस विमा वाले पे ही। जैसे क्षेत्रफल का हम क्या लिए थे? आपका l² आया था। इसका मात्रक, यानी विमी सूत्र से आप मात्रक निकाल सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा क्षेत्रफल का? तो ऐसे लिख लेना, क्षेत्रफल का मात्रक l²। अब l को हम क्या है? l लंबाई है। ISI पद्धति में उसमें मापने के क्या है? मीटर। अब मीटर को किसको शो करते हैं? स्मॉल m। तेल के जगह रिप्लेस हो जाएगी स्मॉल m। ये क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर, यानी m², यानी मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा। तो स्क्वायर मीटर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा ना। मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, स्क्वायर मीटर भी बोला जाता है। तो जनरली आप सुने होंगे जब जमीन का खरीदारी होता है तो बोलते हैं इतना स्क्वायर मीटर, हाँ ना, इतने स्क्वायर फीट। ये सब आपको देखने और सुनने को मिलता है। तो ये फिजिक्स के यूनिट से ही आया है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ फिजिक्स सीखना बहुत ही ज़रूरी है यदि आप अपने लाइफ को एक स्टैंडर्ड वे से एक्सपेंस करना चाहते हो। एक वेल एजुकेटेड पर्सन, वही मेन होता है जो फिजिक्स का सब्जेक्ट जिसको बहुत अच्छे से आता है, वो अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी इसके साथ साथ कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। 2 टॉपिक, आज का पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट टॉपिक में आपका विमी समीकरण में आते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। तो आप हाई क्लास में हो तो इक्वेशन के एक शॉर्ट फॉर्म में और लिखा जाता है, मैं बता दे रहा हूँ। आप 9-10 से ऊपर आ रहे हो तो आप लोग को रिटर्न स्किल भी चेंज होना चाहिए, यानी वो दिखना चाहिए कि आप हायर स्टैंडर्ड की एजुकेशन कर रहे हैं। तो इक्वेशन को ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है। तो डायमेंशनल इक्वेशन यानी विमीय समीकरण। विमीय समीकरण क्या होता है? इसके लिए आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा। किसी भौतिक राशि को उसके विमी सूत्र, किसी भौतिक राशि को उसके विमी सूत्र से संबंधित करने वाले समीकरण, उसके विमी सूत्र से संबंधित करने वाले समीकरण को उस भौतिक राशि का विमीय
समीकरण कहते हैं। अब इस समीकरण होता क्या, एक्चुअल में समीकरण कहाँ से आया है, मेनली मैथ्स से आया है। अब मैथ्स में समीकरण उसी को बोलते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐसा फॉर्म पे दिखे, यानी लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी वैल्यू रहे और राइट हैंड साइड में कुछ भी वैल्यू रहे और बीच में क्या लगना चाहिए, इक्वल लगना चाहिए, वही क्या कहलाता है आपका समीकरण कहलाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी आपको फॉलो होगा जो मैथ्स में फॉलो होता है। तो मैथ्स में उसी को इक्वेशन बोलते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे विमी समीकरण में आप देखोगे तो भौतिक राशि आपका लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और आपका राइट हैंड साइड क्या रहेगा, विमीय सूत्र रहेगा। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखना, ये फार्मूला किसका हो गया, इक्वेशन का हो गया, भौतिक राशि इक्वल विमीय सूत्र। तो इतना आप लोग लिख ही लिए होंगे। आगे भौतिक राशि को रिलेटेड भी आप वेरिएबल फॉर्म पे शो करते हैं। तो ये क्या है आपका x और विमीय सूत्र आपका क्या रहेगा, कुछ भी आ सकता है, अभी मैकेनिक्स के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, MLT, और इसमें कुछ भी पावर हो सकता है तो हम रिलेटेड भी पावर मानते हैं, ये इसमें B और इसमें C। तो ये क्या हो गया, विमीय समीकरण का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है जी। ABC क्या है ये भी पता होना चाहिए। ABC बिलोंग्स टू कैपिटल I डेट मीन्स इंटीजर्स। अब बायोलॉजी वाले हैं तो थोड़ा और डिकोड करना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि उन लोग को भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। हालांकि आप लोग पढ़ चुके हैं सब 9th 10th वगैरह में। तो इंटीजर्स, I फॉर इंटीजर, इंटीजर्स आपको क्या होता है, पूर्णांक। इसको मैं रिकॉल करा देता हूँ। 0 इधर आप जाएंगे तो -1, जब भी लेफ्ट साइड आएंगे तो माइनस चलता है और राइट हैंड साइड आएंगे हम +1 +2 +3, आया आपका जाते जाता है जहाँ तक आप काउंट कर सकते हो। ठीक है जी, इधर जहाँ तक काउंट कर सकते इधर आने आपका जो इसमें जो घात लगेगा वो हमेशा किस फॉर्म पे रहेगा, पूर्णांक फॉर्म पे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अपान वगैरह फॉर्म पे नहीं रहेगा, यानी फ्रैक्शन फॉर्म पे नहीं रहेगा। यानी कभी आपको बोल दिया m0 और l हाफ और t0 ऐसा, तो आप फटाक से बोलना है आपको कि ये विमीय सूत्र गलत है, या फिर ये विमीय समीकरण गलत है, या फिर इसका विमा जो है गलत है। 3 चीज यहाँ पे आया है आपका। फर्स्ट में आप विमीय सूत्र देखें, सेकेंड में आप क्या देखें, भौतिक राशि की विमा देखें, थर्ड में आप क्या देख रहे हो, भौतिक राशि के विमीय समीकरण। तो 3 स्टेप सेम हल्का हल्का चेंज है, तो तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इन तीनों का एक कॉलम बना के टेबल बनाकर आप लिख लेंगे ताकि आप आगे चल के भी कंफ्यूज ना हो। तो आपका ये समझ में आ गया। अब आपको जैसे त्वरण को एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को आप किससे शो करते, भौतिक में ये से। तो विमीय सूत्र, विमीय समीकरण एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा आपका, m0 l और t का पावर -2, ये क्या हो गया, विमीय समीकरण। ये त्वरण का क्या हो जाएगा, विमीय समीकरण। तो क्या लिखेंगे, यह त्वरण का विमीय समीकरण है। तो अब लास्ट में एक पूरे तीनों टॉपिक को एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको कि पहला आप क्या देखे थे, भौतिक राशि के विमीय सूत्र। दूसरा क्या देखे थे, भौतिक राशि के विमाएं लिख लीजिए। तीसरा क्या देखे थे आप, भौतिक राशि के विमीय समीकरण। तो ये तीनों टॉपिक में चेंज नहीं होना है आपको, यानी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट में लेंगे तो और सिंपल ले लेते हैं, इसमें जगह कमी के नाम से। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या निकला था अपना, m0
एल स्क्वायर और टी नॉट, ये निकला था। ये आपको विमी सूत्र, इसको विमा है। अब विमा किसमें, लंबाई में। तो क्षेत्रफल में आप लोग लिख लीजिए, क्षेत्रफल में लंबाई की विमाएँ कितना हो जाएगा, 2, यानी जो घात होता है वही क्या होता है, विमा होता है। अब इसके समीकरण लिखने समय आप ध्यान रखिएगा, जो सिंबल है उसी को लिखेंगे, क्षेत्रफल आप नहीं लिखेंगे। क्षेत्रफल का सिंबल क्या है, ए, तो आपका एम नॉट एल स्क्वायर और टी नॉट, ये आपको क्या हो गया, विमीय समीकरण हो गया। ठीक है जी, तो ये तीनों में यही था डिफरेंस, आपको अब समराइज कर दिया है तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ गया। इसी के साथ अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं कि ये आज के क्लास को मास्टर क्लास क्यों बोला गया है, उसको आप वेरीफाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि क्यों बोला गया। तो आपका डायमेंशनल फार्मूला में ही आगे इसी को मैं लेकर जा रहा हूँ, डायमेंशनल फार्मूला को क्लास 11 के लिए। क्लास 11 में मैं फिजिक्स के फर्स्ट वीडियो आप लोग यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं, इस चैनल में। फर्स्ट वीडियो में क्या था, मैं जो बताया था कि 11 का जितने भी फिजिक्स का जो चैप्टर है वो क्या है, आपका मैकेनिक्स है, और दूसरा क्या है, एक छोटा सा एक और यूनिट्स में बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स, यानी पूरा चैप्टर आपका मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स है 11th में। तो यहाँ पे आप कितना के स्टडी करोगे, 2 का, यानी एक तो यांत्रिकी हो गया यानी मैकेनिक्स, और दूसरा क्या हो गया आपका थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी। तो 11 क्लास में आप ये 2 ही चीज के स्टडी करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है जी। तो यांत्रिकी के लिए मैं आपको विमी समीकरण क्या है या फिर विमी सूत्र क्या बताया था, MLT, यही फॉर्म रहेगा, और इसमें ए और बी और सी लगा देंगे। अब ऊष्मागतिकी यानी इसमें हीट एनर्जी की स्टडी किया जाता है। तो ऊष्मागतिकी में आपका अब स्वाभाविक से ऊष्मागतिकी तब कब होगा, हीट कब निकलेगा, ऊष्मा कब निकलेगा, आप जब टेम्परेचर दोगे। आप जानते हैं सब चीज़ को, रोज पानी गर्म करते होंगे घर में, आप लोग का चावल वगैरह घर में किचन में देखते ही होगे, वेपर भाप उड़ते रहता है, ठंड समय आप मुंह से निकालते हैं भाप, है ना। तो हीट आता है तभी आपको क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। तो आपका क्या हो जाएगा, MLT, ABC तो रहेगा ही, MLT सब में रहेगा, जितना भी आपका फिजिक्स जो टॉप में ब्रांचेस आएगा सब में MLT मिलेगा, लेकिन MLT के साथ और अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग ऐड होते जाएगी। यांत्रिकी में ओनली MLT का था। अब आप T फॉर टेम्परेचर नहीं है ना, T फॉर टाइम है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो अब ऊष्मागतिकी में टेम्परेचर यूज होना है, और टेम्परेचर के लिए क्या बोला था मैं, केल्विन, तो इसके साथ D लग जाएगा। तो आपका ABCD चारों किस से बिलोंग करेगा, इंटीजर से। ठीक है। तो अब इसके विमी सूत्र कैसा हो जाएगा, M हाँ, तो ऊष्मागतिकी में आप चैप्टर में जाकर देखिएगा, जितना भी विमी सूत्र निकलेगा वो सब इसी फॉर्म पे लिखा रहेगा। हाँ, AM हो सकता है ना रहे, या हो रह भी सकता है, L भी वैसी है, आने ABC का मान इंटीजर्स है ना, आने 0 भी हो सकता है A का वैल्यू, और माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। ठीक है। तो ऊष्मागतिकी के रिलेटेड आपका ये हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक में इधर ऊष्मागतिकी में चलते हैं, एक का एग्जांपल देख ले रहे हैं आपके लिए। ऊष्मागतिकी यानी ऊष्मागतिकी में आप क्या लोगे, ऊष्मा ऊर्जा लोगे। और ऊष्मा क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का ही रूप है। और ऊर्जा के बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऊर्जा का सही परिभाषा देना संभव नहीं है, क्योंकि ऊर्जा का न खुद के द्रव्यमान होता है, न ही आयतन होता है, न ही उसको हम देख सकते हैं, है ना। केवल
एहसास कर सकते हैं। एहसास मतलब कि कितना काम हो रहा है, कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं। वो कार्य कर पा रहा है मतलब ऊर्जा है उसके पास, नहीं कर पा रहा है तो नहीं है ऊर्जा, या फिर कम ऊर्जा है या फिर ज़्यादा ऊर्जा है, ये सब आप बोल सकते हैं। तो ऊर्जा को हम कहाँ से लेते हैं, मापन कहाँ से करते हैं, कार्य से। और कार्य का विमी सूत्र आप जाओगे, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। अब बल के क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण n2 विस्थापन। द्रव्यमान का आपको क्या हो जाएगा m, और त्वरण के क्या निकाले थे, l (t⁻²) निकाले थे, है ना जी। अब विस्थापन का आपका फिर क्या हो जाएगा, आपका l हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, m(l²) t⁻²। तो ये वाला जो ये आपका कार्य का निकल गया, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा का भी बोल सकते हैं, क्योंकि कार्य से ऊर्जा का मापन होता है। तो ये हो गया। लेकिन आप ऊष्मा ऊर्जा के लिए निकालोगे तो इसके साथ आपको क्या लेना पड़ेगा, के लेना पड़ेगा, है ना। तो ऊष्मा ऊर्जा का विमी सूत्र क्या हो जाएगा आपका, mL²T⁻², और K⁻0। ये सामान्य ऊर्जा के लिए आपके ये रहेगा, है ना। और आप ऊष्मा के लिए निकालोगे तो आपको विमी सूत्र ये हो जाएगा। तो आपको 11वीं क्लास में इतनी ही विमी सूत्र का अध्ययन करना है, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स का। फिर आपका 12th क्लास में भी आपका क्या क्या बताया था लास्ट वीडियो में। मैं अपना पहला वीडियो में आपको पूरा फिजिक्स समझना है, तो शुरू से अब तक का वीडियो आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। 12th क्लास में आपको मैं क्या बताया था, क्लासिकल फिजिक्स के साथ साथ मॉडर्न फिजिक्स का भी स्टडी करेंगे, ये बताया था। तो क्लासिकल फिजिक्स में आप और क्या क्या स्टडी करेंगे 12th क्लास में, क्या बताया था आप लोग को। पहला क्या बताया था आपको, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और इसी में और आगे क्या बताया था मैं, ऑप्टिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में आपको एटॉमिक थ्योरी बताया था, एटॉमिक फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, है ना। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स बताया था, ये सभी मॉडर्न। तो मॉडर्न फिजिक्स का आपको विमी सूत्र एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में इसको कंसीडर नहीं किया गया, ठीक है। तो विमी सूत्र आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स से ही पूछेगा, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स को विमी सूत्र क्या हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यानी आपको इलेक्ट्रिसिटी भी आएगा, मैग्नेटिक भी आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी आएगा, ठीक है। तो इसका विमी सूत्र आपको क्या हो जाएगा, MLT तो रहेगा ही, बोला था मैं। और अब ये क्या हो गया आपका, धारा आ रहा है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को किससे शो करते हैं, ए से। तो MLT ए आ जाएगा। ये कौन किसका हो गया आपको, इलेक्ट्रोडायनेमिक का विद्युत। तो इसमें आप सब क्या लगाओगे, पावर लगाओगे। और ABCD बिलोंग्स टू आई। तो इसका विमी सूत्र MLT के साथ क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, ठीक है। और ऑप्टिक्स वाले भी आपका पढ़ोगे, तो ऑप्टिक्स में क्या आ जाएगा, MLT भी आ जाएगा, ABC। और इसके साथ क्या आ जाएगा आपका, कैंडेला आ जाएगा, CD यानी D, ठीक है। तो MLT और CD ये आपका किसका हो गया, ऑप्टिक्स का हो गया, ठीक है। तो आगे आप ये ऑप्टिक्स का हो गया। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में एक एग्जांपल देख ले रहे हैं आप, और आगे देखेंगे अच्छे से। तो एक एग्जांपल कोई सा भी ले रहे हैं, जैसे आवेश ले रहे हैं। तो आवेश का क्या होता है, ये सब फार्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा। धारा गुणित समय, ये क्या होता है, धारा किससे शो करते हैं, एम्पियर, और समय T।
आने आपको MLT लेना है और एक A भी आ गया, M0 और आपको L भी 0, T और A, तो आपको क्या हो जाएगा आवेश का ये। ठीक है, तो ये आपका आज का बस इतने ही, और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नमस्कार।